हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे निबंध लेखन के विषय में, यानी ऐसे राइटिंग। बच्चों, यहाँ पर कुछ निबंध दिए गए हैं। हम इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और फिर आप स्वयं निबंध लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब निबंध लिखना कैसे है, वो आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। आप जिस तरह अभ्यास करेंगे उस तरह आप निबंध अच्छे से लिख पाएंगे, यानी अभ्यास और प्रयत्न द्वारा निबंध को निखारा जा सकता है। तो चलिए हम पहला विषय लेते हैं। हमारा पहला विषय है प्रदूषण। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। अब इसके बाद आप प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे, इसे हाईलाइट करेंगे। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब एक एक करके आप तीनों प्रदूषणों के बारे में लिखेंगे। पहले वायु प्रदूषण। महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है। मुंबई की महिलाएं धोते हुए वस्त्र छत से उतारने जाती हैं तो उन पर काले काले कण जमे हुए पाती हैं। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। उसके बाद लिखेंगे हम जल प्रदूषण के बारे में। कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नाली नालों में घुल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्ल-पो, लाउड स्पीकरों की कान भेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रदूषणों के दुष्परिणाम, यानी कि इसके गलत परिणाम हमारे ऊपर क्या पड़ते हैं। उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। आदमी गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। भोपाल गैस कारखाने से रिसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। अब लिखेंगे हम प्रदूषण के कारण कौन से होते हैं। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक संसाधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूल ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। अब लिखेंगे हम प्रदूषण को सुधारने के उपाय। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों,
हरियाली से ओत-प्रोत हूँ। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। अब चलेंगे हम निबंध में अपने अगले विषय पर। हमारा अगला विषय है हमारा परिवार। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम प्रस्तावना। हमारा परिवार छोटा परिवार है। हमारे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, माता, पिता, मेरी छोटी बहन और मैं। अब लिखेंगे हम माता पिता का व्यवसाय। मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। वे सुबह 9 बजे अस्पताल के लिए चल पड़ते हैं और शाम को 6 बजे घर लौटते हैं। सारा दिन काम करने के बाद जब शाम को घर आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। वे हमें कभी डांटते फटकारते नहीं। मेरी माताजी घर की देखभाल करती हैं। वे घर को साफ सुथरा रखती हैं। वे हमारे लिए भोजन बनाती हैं, हमारे कपड़े धोती हैं और ठीक समय पर हमें पढ़ाती हैं। इस तरह वे हमारा हर तरह से ध्यान रखती है। अब लिखेंगे हम मैं और मेरी बहन। मेरी बहन मुझसे छोटी है। वह पहली कक्षा में पढ़ती है। वह अपने कक्षा में सदा आगे रहती है। मैं उसकी समय समय पर मदद करता हूँ। अब अपने बारे में लिखेंगे। मैं परिवार का बड़ा बच्चा हूँ, इसलिए घर के सभी सदस्य मुझे प्यार करते हैं। मुझे भी वे सब बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी सबको प्यार करता हूँ। अब परिवार की उपयोगिता के बारे में लिखेंगे। हमारे परिवार में सभी सदस्यों में बहुत प्यार और सहयोग है। मैं और मेरी छोटी बहन छोटे छोटे कामों में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। हमारा परिवार एक सुखी परिवार है। अंत में मैं उस परमात्मा से यही याचना करता हूँ, विनती सुनिए हे करतार, सदा सुखी रहे मेरा परिवार। तो देखिए, इस तरह आप निबंध का अंत करेंगे और इस तरह आपका निबंध पूरा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप निबंध लेखन के विषय में अच्छे से जान गए होंगे। अब निबंध लेखन का प्रयास आप स्वयं कीजिए।